बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट व्हेन यू आर वाचिंग मी। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें कुछ मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बिना हम फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। आई रिपीट, बिना मैथ्स पढ़े आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। मैथ्स में क्या, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम को बिना पढ़े आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम वही स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, वही कुछ मैथ से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन, फलन, इसके बाद से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर लॉगरिथम, फिर फिजिक्स। चलिए फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? चर राशियां किसे कहते हैं? वेरिएबल, चर राशियां। तो वेरिएबल के बारे में आप जानते हैं, परिवर्तनशील राशियां चर राशियां कहलाती हैं, जिसका अपना कोई निश्चित मान ना हो, जो हमेशा चेंज हो, जिसकी अपनी कोई निश्चित वैल्यू ना हो, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है, इसलिए एक्स एक प्रकार का वेरिएबल है। जैसे हम लिख रहे हैं एक्स प्लस 5 इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या है? -1। इसी तरह से x प्लस 3 इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू +1। तो x की वैल्यू कुछ भी है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, x का मान क्या है हम नहीं जानते हैं, इसलिए एक प्रकार का वेरिएबल है। यही डिफिनेशन है वेरिएबल, यानी x y z। मुख्यतः वेरिएबल को x y z से प्रदर्शित करते हैं, यानी ABCD के सभी अक्षरों से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः x y z से ही इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका है वेरिएबल। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन, फलन। फलन क्या है? तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। अगर हम लिख रहे हैं a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स क्या? a r पर डिपेंड करता है, यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि r का मान भिन्न भिन्न होगा तो a का मान भिन्न भिन्न होगा, यानी हम कह सकते हैं कि a r पर डिपेंड कर रहा है, a r पर निर्भर कर रहा है, यानी यहाँ में हम लिख सकते हैं a डिपेंड्स ऑन r। इसको मैथ्स की भाषा में हम लिख सकते हैं कि a इज फंक्शन ऑफ r। ए आर का फलन है, यानी ए आर का फलन मतलब क्या? ए का मान आर के टर्म में कुछ न कुछ है, ए का मान आर पर निर्भर कर रहा है, आर का मान भिन्न भिन्न होने पर ए का मान भिन्न भिन्न हो रहा है। इसको मैथ्स की भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। और इसको ये फंक्शन कैसे डिफाइन है? ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, ए आर का फलन है, लेकिन क्या है फलन? तो ये है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी आर का ये फंक्शन है, तो फंक्शन है तो कितना है? तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को बोला जाएगा कि ए आर का फलन है। इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स y का मान x के रूप में कुछ न कुछ है, यानी y x का फलन है, ये कहा जाएगा। अब किसी भी फंक्शन में दो वेरिएबल होता है, एक फ्री वेरिएबल होता है, यानी r का मान हम अपने अनुसार रखते जाएंगे तो a का मान उसके आधार पे मिलता जाएगा, यानी r जो है फ्री वेरिएबल है, और a क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल, ए फ्री है, ए का मान आप कुछ भी रख सकते हैं उसके आधार पर, यानी ए जो है आर पर निर्भर कर रहा है, आर फ्री है और ए उस पर डिपेंड कर रहा है।
तो ए को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, आर को फ्री वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो फ्री वेरिएबल को हम कहते हैं डोमेन और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं हम रेंज। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन की डिफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं कि फलन दो वेरिएबल में एक संबंध होता है, दो वेरिएबल में एक रिलेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल फ्री होता है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, तो कैसे है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फलन की डिफिनेशन है। यानी कुछ नहीं समझ में आया तो बस ये ध्यान रखिए कि फलन दो वेरिएबल में एक रिलेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल फ्री होता है और एक वेरिएबल उस पर डिपेंडेंट होता है। तो आइए फलन पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। डिफरेंशिएशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और यह फंक्शन कैसे डिफाइन है, एक्स स्क्वायर, चाहे जो भी हो सकता है, x के रूप में कुछ टर्म हो सकता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए देन फाइंड f ऑफ 0, f ऑफ -1, f ऑफ पाई, f ऑफ 2, f ऑफ -2। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y x का फलन है और यह फलन कैसे डिफाइन है, एक्स स्क्वायर। यानी ये फंक्शन ये कह रहा है कि हमारे अंदर जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। देन तब ये कह रहा है कि f ऑफ 0, f ऑफ -1, f ऑफ पाई, f ऑफ 2, f ऑफ -2, इसको ज्ञात करें। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। जैसे दिया है क्वेश्चन में y x का फलन है, y इज फंक्शन ऑफ x, और यह फंक्शन कैसे डिफाइन है, एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में ये पूछा है कि f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू, f ऑफ -1, f ऑफ पाई, f ऑफ 2, f ऑफ -2, ये इतने की वैल्यू हमसे पूछा रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे अंदर जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करते जाइए। यानी f ऑफ 0, 0 का स्क्वायर 0, f ऑफ -1 का स्क्वायर 1, f ऑफ पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, f ऑफ 2 का स्क्वायर 4, f ऑफ -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन आइए, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी फलन का फलन अगर आपसे पूछा है तो कैसे हल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और यह फंक्शन कैसे डिफाइन है, x + 1, एंड z कोई अन्य फंक्शन है, कोई अन्य फलन है जो x के रूप में है, z भी x का फलन है, लेकिन यह फंक्शन अलग तरह से डिफाइन है। तो फंक्शन को हम f से भी दिखा सकते हैं, g से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन को f से दिखाया गया है, यहाँ पे फंक्शन को g से दिखाया गया है, क्योंकि इस फंक्शन f की डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर जो भी है उसमें 1 जोड़ा गया है। और यहाँ पे अगर मान लो ये दिया है तो इस फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आपके मतलब इस फलन, यह फलन क्या कर रहा है कि हमारे अंदर जो भी है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए देन फाइंड f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, एक और ले लीजिए
एफ ऑफ जी ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यानी इसमें दो फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन y है जो x के रूप में है, और यह फंक्शन को f से डिनोट किया गया है, और यह फंक्शन डिफाइन है x+1। एक फंक्शन है z जो g ऑफ x यानी g से डिनोट किया गया है, और यह फंक्शन 1/x है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी इस फंक्शन का फंक्शन बताइए क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, तो पहले अंदर से सॉल्व करेंगे आप, यानी पहले जी ऑफ एक्स निकालिए, फिर जो आए उस पर एफ को ऑपरेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे एफ जी ऑफ एक्स निकाल लीजिए पहले, तो जी ऑफ एक्स क्या कह रहा है? तो जी ऑफ एक्स यानी जी एक्स ये कह रहा है हमारे अंदर जो भी है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए। तो करिए, एफ रहेगा ही रहेगा, इसको ऑपरेट करिए इस पर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x, यानी अब आपके सामने आ गया एफ ऑफ 1/x। अब इसको सॉल्व करें, तो ये f क्या कह रहा है कि हमारे अंदर जो भी है उसका 1 कर दीजिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड कर दीजिए, यानी ये फंक्शन जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर जो भी है उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका है f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू। इसी तरह से g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x, तो अंदर से सर हमेशा सॉल्व करते हैं, पहले f ऑफ x निकालिए, फिर जो आए उसको g ऑपरेट करिए उस पर, यानी f ऑफ x, तो f ऑफ x निकालेंगे तो f ऑफ x क्या कहता है कि हमारे अंदर जो भी है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो g रहेगा ही रहेगा। अब हमारे अंदर जो भी है उसमें तो अंदर क्या है? x, तो उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ x+1। अब g क्या कहता है? तो g ये कहता है हमारे अंदर जो भी है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो व्युत्क्रम कर देंगे 1/x+1। ठीक है, तो इस तरह से एक और इसमें एग्जांपल, इसमें और क्वेश्चन पूछा गया है f ऑफ g ऑफ 1, इसको निकाल दिया जाए f ऑफ g ऑफ 1। ठीक है, तो g क्या कर रहा है? g ये कर रहा है हमारे अंदर जो भी है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो पहले इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो g को ऑपरेट करेंगे तो हमारे अंदर जो भी है उसका व्युत्क्रम यानी 1/1 होगा। सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 1। ठीक है, अब इस पर f ऑपरेट करिए, तो f क्या कहता है? हमारे अंदर जो भी है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़ेंगे तो 1+1 यानी 2। ठीक है, तो ये आपका है फंक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स। यानी फंक्शन मीन्स, बस ये ध्यान रखिए कि फंक्शन का मतलब दो वेरिएबल में रिलेशन। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए। थैंक यू सो मच।